सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है थ्रोनडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैट के ऊपर किया था कि कैट को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसके सामने खाना रख दिया था और उसको क्या करना था, एक और पिंजरे के अंदर ही क्या किया था, एक एक प्लग वगैरह रख दिया था, उसको दबाना था। तो अब वो क्या करती है, बार बार कोशिश करती है वो बिल्ली, कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है और गलती से क्या पड़ता है, एक बार क्या होता है, उसका जो हाथ है वो जो प्लग था उस पर पड़ जाता है, गेट खुल जाता है, वो जाके खाना खा लेती है। दूसरी बार वही चीज़ करने के लिए उसको थोड़ा कम ट्राई करना पड़ता है। तो वो क्या कर रही है, वो धीरे धीरे सीख रही है चीज़ों को। एट द एंड में आके वो क्या करती है, उसी को सिर्फ अब वो बटन दबाना, अब उसने नोटिस कर लिया कि ये बटन दबाने से ही ये गेट खुलेगा और मुझे खाना मिलेगा। तो उसने ये बटन दबाया और जाके खाना ले लिया। तो मतलब एट द एंड क्या किया उसने, मतलब सीखा धीरे धीरे, उसको सीख के और जाके अब उसको क्या इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब उसने फट से बटन दबाया और जाके उसको खाना मिल गया। हम इसी के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझेंगे। और इन्होंने 3 जो है प्राइमरी लॉ दिए थे इसी के बेस पे। तो इसमें लॉ क्या थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थ्रोनडाइक के ट्रायल और एरर थ्योरी को समझने के लिए चलिए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थ्रोनडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इन्होंने क्या किया था कि कैट पे अपनी थ्योरी को आजमाया था। पहली चीज़ तो ये, तो इन्होंने क्या किया था, ये एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग को क्या किया था, थ्योरी बनाई थी। इनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इनका पूरा जो नाम है एडवर्ड ली थ्रोनडाइक है। इन्होंने क्या दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है, थ्रोनडाइक के अकॉर्डिंग क्या है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब इसमें क्या है कि बच्चा क्या होता है कि बार बार ट्राई करेगा और उसको गलतियां होंगी और तभी भी वो बच्चा क्या होता है कि ट्राई करता है, फिर गलतियां होती है और इसी पे ये सीखता है। जैसे कि जो कोई लर्नर है वो क्या करता है, मैनी अटेम्प्ट्स, बहुत सारे अटेम्प्ट्स देता है, कॉमिट्स, बहुत सारे मिस्टेक्स करता है और लेकिन बाद में क्या होता है, वो करेक्ट रिस्पॉन्स देने लग जाता है। तो ये चीज़ इन्होंने इस थ्योरी में बोला है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, एक भूखी कैट को, एक हंग्री कैट को क्या करा था, एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। उस पजल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। वो कैट क्या थी, भूखी थी और पजल के बॉक्स के अंदर थी। फूड को क्या रख दिया था, बॉक्स के बाहर रख दिया था। इन्होंने फूड को, जैसे एक कैट को, इसमें ये कैट बना दिया हमने, कैट को क्या किया, इस बॉक्स के अंदर रख दिया। यहाँ पे है उसका फूड, यहाँ पे उसका फूड रख दिया। कैट को क्या किया, अंदर बंद कर दिया, फिर यहाँ पे उसका फूड रख दिया। अब क्या कर रही है कैट, हो बहुत सारे एक्टिविटीज़, मतलब यहाँ से कूद रही है, इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, इधर से कूद रही है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करके वो फूड तक पहुँचने का ट्राई कर रही है। उसने बहुत सारे रॉन्ग अटेम्प्ट्स दिए, बहुत सारे गलत, कभी इधर कूदी कभी उधर कूदी, नहीं, लेकिन नहीं निकल पाई। लेकिन वो क्या कर रही है, वो एक लीवर था, उसको खींचना होता है, उस लीवर के पास बार बार जा रही है लेकिन वो देख नहीं पा रही है। तो लीवर के पास जा रही है, वो देख नहीं पा रही है, लेकिन बहुत बार गलतियां करने के बाद उसने क्या, वो सीखा। उसने क्या, उसका जो गलतियां थी वो बार बार वही कर रही है, तो उसका एरर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, उसका एरर डिक्रीज हुआ और वो सीखी। क्या सीखती है वो, कि वो लीवर जो दिखा था उसी को क्या करती है, वो उसको खींचती है। तो फाइनली क्या होता है, अब इसने पहले तो एक बार किया, 2 बार, लेकिन गलती से क्या होता है था कि उस लेवर पे पैर पड़ जाता था और खाना इसको मिल जाता था, लेकिन इसको फिर भी से बार बार भूख लगता था। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी गलतियां जो है कम हुई, इसकी गलतियां कम हुई। और अब क्या हुआ, एकदम लास्ट में क्या हुआ कि अब तो ये सिर्फ इधर उधर भागने की बजाय वो सिर्फ वो बटन दबाती थी और गेट खुल जाता था और खाना इसको मिल जाता था। तो क्या हुआ, ग्रेजुअली इसकी एरर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ।
ठीक, तो ये थी इनकी थ्योरी और ये इन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। इनका इस जो थ्योरी है इसका मेन आइडिया क्या था कि हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली ही सीखते हैं। हम कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बार बार करके ही सीखते हैं। हम जितने रॉन्ग अटेम्प्ट्स करेंगे उसको हम एलिमिनेट करते जाते हैं, जितने भी हम गलत अटेम्प्ट्स करते हैं उसको एलिमिनेट करते जाते हैं, कैंसिल करते जाते हैं, जैसे बिल्ली ने किया। जैसे बार बार वो इस बॉक्स में इधर कूद रही थी, उधर कूद रही थी, इधर कूद रही थी, लेकिन गलती से लीवर पे पैर पड़ जाता था, गेट खुल जाता था, फूड उसे मिल जाता था। लेकिन दूसरी तीसरी चौथी बार में क्या किया, अब डायरेक्ट वो लीवर को ही दबाती थी और उसको फूड मिल जाता था। तो क्या करे, उसने जो रॉन्ग अटेम्प्ट थे या रॉन्ग रिस्पॉन्स थे उसको एलिमिनेट किया और अब जाके जो करेक्ट रिस्पॉन्स था उसको अपना स्ट्रेंथ बना लिया। इन्होंने इसी पे बेस, इस थ्योरी पे बेस ही 3 प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग दे दी, जिसमें क्या आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट आता है, लॉ ऑफ रेडीनेस आता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आता है। 3 प्राइमरी लॉ दी है जिसमें क्या आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट आता है, लॉ ऑफ रेडीनेस आता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आता है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि जब कोई प्रक्रिया होती है, जब कोई प्रक्रिया के बाद हमें क्या मिलता है, संतोष मिलता है। कब मिलता है, जब वो प्रक्रिया, मतलब हमें किसी प्रक्रिया के बाद संतोष मिलता है, या फिर जब मतलब वो काम हो जाता है, जब हम वो चीज़ फॉलो करते जाते हैं और वो काम हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है। लेकिन वहीं पे मतलब वो काम भी हो गया और उस काम के बदले हमें क्या हुआ, पनिशमेंट मिल गई या डिस्कम्फर्ट हो गया, तो हम क्या हो जाते हैं, कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। तो ये थी इनका लॉ ऑफ इफेक्ट कि मतलब कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम जैसे ये बिल्ली थी, बिल्ली ये काम कर रही थी, बिल्ली खाने की तरफ जा रही थी, तो बार बार गई, तो पहली बार तो उसे बिल्कुल नहीं मिला, तो क्या हुआ, वो क्या थकी हुई सी महसूस करने लगी, अपने आप को डिस्कम्फर्ट महसूस करने लगी और अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगी। लेकिन जैसे ही वो लास्ट में आई और सिर्फ लीवर दबा के उसको फूड मिल जा रहा था, तो उसके अंदर क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन की भावना उत्पन्न हुई, उसके अंदर क्या हुआ, स्ट्रेंथ आया उसके अंदर, उसको क्या हुई, मजबूती मिली। अब बार बार वो लीवर दबा के खाने के पास चली जाती थी। तो ये था लॉ ऑफ इफेक्ट कि हम किसी काम को करते हैं तो वो क्या होता है कि अगर हमें उससे अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है तो हमें क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन उसी काम से बुरा रिस्पॉन्स आ रहा है या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो हमें क्या होगा, वीकनेस हो जाएगा। अगर बच्चे के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो हम क्या करते हैं, अगर बच्चे की सही तरीके से करते हैं या प्रेज करते हैं उसको, तो वो क्या करेगा, उस व्यवहार को रिपीटेडली करेगा। लेकिन वहीं पे उसको क्या कर देते हैं, हम पनिशमेंट दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसी व्यवहार को क्या अवॉइड करने लग जाएगा या फिर वो करेगा ही नहीं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, क्लासरूम एग्जाम्पल के तौर पे टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। तो बच्चा क्या होता है, मोटिवेटेड फील करता है। और प्रेज कैसे करेंगे, रिवॉर्ड से बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ आएगा। मतलब रिवॉर्ड देंगी टीचर तो बच्चा क्या करेगा, सीखने की इच्छा और उसकी बढ़ेगी। है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है कि बच्चा फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से रेडी है, तो वो अपने काम को क्या करेगा, बेस्ट करेगा। मतलब सीखेगा भी बेस्ट, अपने लर्निंग को भी बेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अगर वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से रेडी है तो वो उसका काम भी बेटर होगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर बच्चा किसी काम में करने में इंटरेस्टेड है, बच्चा मतलब करने में कोई काम इंटरेस्टेड है, तो क्या होता है, उसकी लर्निंग क्या होती है, इफेक्टिव होती है। अगर वो किसी काम को करने में फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसके मतलब फोर्स करके उसके लर्निंग को करवाते हैं, ज़बरदस्ती बिठा के करवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
क्लासरूम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो बच्चा क्या करता है, जिसको आर्ट्स में रुचि है या फिर इंटरेस्ट है आर्ट्स में, तो वो जल्दी सीख पाता है, तो वो जल्दी सीख लेता है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए कि रेडीनेस क्या करना चाहिए, रेडीनेस इंक्रीज करना चाहिए, उससे उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी। तीसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में प्रैक्टिस स्ट्रेंथन लर्निंग। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब जितना वो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो क्या होगा कि उसके जो लर्निंग को क्या मजबूती मिलेगी। लेकिन वहीं क्या करे वो बच्चा, क्या करे, अभ्यास ना करे तो क्या उसकी लर्निंग क्या हुई, कमजोर होती जाएगी। जैसे अगर कोई बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है तो उसकी मेमोरी बेटर होती है, उसकी लर्निंग बेटर होती है। क्लासरूम एग्जाम्पल देखें तो हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हैं, टेबल्स को याद करवा रहे हैं, या फिर उसका रेगुलर बेसिस पे याद करवा रहे हैं तो क्या होगा, वो टेबल बिल्कुल उसको कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा। इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है, मतलब शैक्षिक महत्व क्या होता है, तो इसमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग को एनकरेजमेंट मिलती है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल आर इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार ड्रिल करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बच्चा मोटिवेशन और रिवॉर्ड से हेल्प मिल जाती है, मोटिवेशन और या फिर रिवॉर्ड देंगे इसको तो ये बहुत ज़्यादा लर्निंग में हेल्प करेगा। चाइल्ड रेडीनेस शुड कंसीडर्ड, बच्चे पर हमेशा रेडीनेस के लिए ध्यान रखना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। इसकी क्रिटिसिज्म भी है इस थ्योरी की, तो वो क्रिटिसिज्म क्या है ये देखते हैं। तो इसकी क्रिटिसिज्म क्या है कि बच्चे की मैकेनिकल लर्निंग पे अधिक जोर देता है, ये मैकेनिकल लर्निंग पे जोर देता है, ये बच्चे के थिंकिंग और इंसाइट जो अंतर्दृष्टि है या चिंतन है उसको इग्नोर कर रहा है ये, और ये सिंपल लर्निंग के लिए सूटेबल है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा या फिर बड़े बड़े लेवल पे लर्निंग करवाएंगे उसके लिए ये सही नहीं है। तो ये थी हमारी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें थॉर्नडाइक ने 3 प्राइमरी लॉ दी थी। क्या था, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इन 3 लॉ से बच्चा अपने आप को मतलब सिखाने को बोला है। और इन्होंने अपनी थ्योरी किस पे एक्सपेरिमेंट की थी, तो एक कैट पे एक्सपेरिमेंट की थी, भूखी कैट पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यहीं पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।